नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और हम सब निकल चुके हैं एक नए सफ़र के लिए, और वो नया सफ़र आप सब जानना चाहते हैं कि कौन सा है, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो आगे आगे आपको दिखाते जाएंगे। आगे का सफ़र जारी रहेगा। इससे पहले मैं आपसे मिलाती हूँ अपने नए छोटे ब्लॉगर से। ये देखिए, हेलो करो। हेलो हेलो एवरीवन, हम लोग घूमने जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ से बारबेक्यू पे जाना है। बारबेक्यू जाना है। स्पॉन्स होगा, स्पॉन्स बारबेक्यू स्पॉन्स होगा। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाना है? बारबेक्यू। फिर उसके बाद आपको कहाँ जाना है? चीनी मिट्टी लेने। चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का मीन्स है, अगर आप सब समझ रहे हैं नहीं तो आपको हम क्लियर कर देते हैं। चीनी मिट्टी का मतलब ये है कि श्रेयस चीनी मिट्टी के टॉयज लेंगे, क्योंकि उनको चीनी मिट्टी के कलेक्शन भी रेडी करने हैं। तो चीनी मिट्टी का जब वो कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप सबके सामने वो हम लोग वीडियो दिखाएंगे। और चीनी मिट्टी के खिलौने आप सबको अच्छे लगते हैं कि नहीं, बताइए। श्रेयस को अच्छा लगता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और तो फिर हम लोग वो चीनी मिट्टी का खिलौना लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कलरफुल से चीनी मिट्टी। राइट, कलरफुल बहुत 5 जुलाई। यस, हाँ, आज 5 जुलाई है और हम 5 जुलाई के लिए हैं आज। और सबसे एक बात और है कि आज संडे भी है, छुट्टी है। सामने आती बोलो। टाइमर लेने, लिक्विडिटी, पेपर वेटी। सफ़र है लंबा, लेकिन आप सब साथ हैं तो ये सफ़र भी यूं ही कट जाएगा। आज की डिमांड बहुत है। आज श्रेयस ने बहुत सारे टॉय की डिमांड कर रखी है। वो हम लोग आज शॉपिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे। और उससे पहले जो डिमांड इन्होंने कर रखी है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला तो है चीनी मिट्टी के टॉयज के लिए क्या है, और सेकेंड है कि टाइमर आता है। आपने देखा होगा जब ऐसे करिए वो नीचे जाता है और सर्कल होता है, तो वही टाइमर है। और दूसरा है पेपर वेट है, बहुत सुंदर सा आता है, जो उसमें वाटर भरा रहता है, उसमें मोड रहती है। अगर आप ऐसे उसको करिए तो ऐसे मतलब हिलता है, अच्छा लगता है। और ये देखिए वेट कर रहा है श्रेयस की, मैं टाइमर वाली नहीं, एक कौन सा डैशबोर्ड वाला। डैशबोर्ड वाला वो चाहिए। और भी कोई टॉय डिमांड किया था? क्या चीज लेना था? क्या लेना था? कुछ और भी आपने बोला था लेने के लिए, या चीनी मिट्टी। ये वाला बता दिया है, और कुछ था याद आ रहा हो तो बताइए। चीनी मिट्टी खिलौना कलर। हाँ, चीनी मिट्टी का खिलौना, कलरफुल खिलौना हमें लेना था। और भी कुछ था, कुछ बताया था तुमने, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, जब याद आएगा तो हम बताते हैं। Your new dog। और हम लोग
लोग की गाड़ी रुकी है ये सटल्ला पॉइंट पर, जो भी दिखा रहे हैं आपको, और हम लोगों ने उस पॉइंट से मंगवाया है। अभी और भी सारी सामान आ रहा है, बट सबसे पहले आ गई है पकौड़ी। और ये देखिए, ये है यहाँ का सटल्ला, जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सटल्ला पॉइंट। और फिर हम लोग यहाँ से खा पी के निकल लिए फिर आगे की तरफ। और फिर सटल्ला पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ये सामने जो व्यू आ रहे हैं, क्या आप सब जानते हैं? अगर आप सब जानते हैं ये कौन सा प्लेस है तो मेरे कमेंट में आकर जरूर लिखिएगा। फिर इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हुए अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे ये कौन सी जगह है। पेट्रोल भराने जा। और ग्रीनरी जहाँ होती है वहाँ आंखों को बहुत सुकून देती है। तो हर तरफ पेड़ पौधे सब ग्रीन ही ग्रीन नजर आ रहे थे उसी के साथ में। नजर आ रहे थे उसी के साथ में फिर हम लोग पहुँच गए अपनी शॉप पर, जहाँ से हम लोगों को लेना था गिफ्ट्स। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर गिफ्ट्स थे। फिर यहाँ से हम लोगों ने इसको चूज़ किया कि कौन सा गिफ्ट लेना है। और ये बहुत ही सुंदर था वो गिफ्ट। सुरेश को दिखा रहा था कि ये देखो ये टोर्नाडो आता है और एक ये फायर, इसमें से फायर निकलती है। और फिर हम लोग इसको लेने के बाद फिर बिल पेड करने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा स्टैचू था महात्मा बुद्ध जी का, इसके साथ में मैंने कुछ सेल्फी लिया
और फिर हम लोग वहाँ से चल दिए और फिर हम लोगों ने गिफ्ट्स को गाड़ी में रखवाया। फिर निकल लिए हैं। चलिए हम लोग बैठ चुके हैं। जब आप इस गर्मी में, इस धूप में शॉपिंग करने के बाद जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो अलग ही सुकून रहता है, क्योंकि गर्मी तो बहुत ही। और फिर आगे चलने के बाद ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है स्टेडियम। आप सब क्या जानते हैं ये कौन सा स्टेडियम है? अगर पहचान रहे हैं तो जाइए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए ये कहाँ का स्टेडियम है, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस कौन कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। तो और फिर चलते चलते सामने बादलों का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। लेकिन आप सब ये ना समझिएगा कि मौसम बहुत ही सुहावना था, क्योंकि धूप तो बहुत तेज़ थी लेकिन बादल तो बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी मौसम बन रहा है बारिश का। और फिर हम लोग पहुंच गए होटल, क्योंकि टाइम तो हो चुका था लंच का और सबको भूख भी बहुत लगी थी, तो इसलिए हम लोग पहुंच गए जल्दी जल्दी से होटल। और फिर हम लोग वहाँ पर पहुंचकर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया और हम लोगों ने लिफ्ट का वेट किया, बट लिफ्ट लेट हो रही थी तो सीढ़ियों का ही यूज़ हम लोगों ने कर लिया। और आप सबके लिए मेरी एडवाइस है कि आप भी कहीं जाइए तो सीढ़ियों का यूज़ करिए। और फिर हम लोग पहुंच गए होटल के अंदर और फिर खाना ऑर्डर किया। और ये कौन सा होटल है कोई बताएगा? क्योंकि इसका नाम भी मैंने हिडन रखा है, एक्सपोज नहीं किया है। अगर आप लोग को मालूम हो, आप सब कभी इसमें गए हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। को लाते हुए और आपसे विदा लेते हैं।